हेलो फ्रेंड्स। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कानपुर टेस्ट मैच का पहला दिन 60 to 70% मैच वॉश आउट हो गया रेंज की वजह से। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि 55 ओवर्स का मैच नहीं हो पाया और वॉश आउट हो गया। ओनली 35 ओवर्स का मैच हुआ आज, और उस 35 ओवर के अंदर मैं आपको बता दूं बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो उन्होंने 107 रन बनाए हैं फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स, और 3 विकेट उन्होंने गंवाए हैं। तो बांग्लादेश खुश होगी या नाखुश वो तो मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन इंडियन टीम आज के इस दिन से बिल्कुल भी खुश नहीं होगी और नाखुश तो जरूर होगी, क्योंकि इंडियन टीम चाह रही होगी कि बेशक 35 ओवर का ही मैच हुआ, बैड लाइट की वजह से और रेन की वजह से नहीं हो पाए आगे के ओवर्स, लेकिन ये चाह रही होगी इंडियन टीम कि इन 35 ओवर में हम 107 पे 3 के बजाय 107 पे 5 या 6 गिरा सकते थे बांग्लादेश की विकेट्स, लेकिन उसकी वजह से नाखुश जरूर होगी। और अगर कल का मैच नहीं हो पाता है, जैसे आज वॉश आउट हो गया 55 ओवर्स का मैच, उसी तरीके से अगर कल का मैच भी वॉश आउट होता है, क्योंकि कल और परसों ये दोनों दिन रेन के पूरी चांसेस हैं मैच के अंदर, तो अगर 2 दिन का मैच और कहीं धुल जाता है, इतने ही ओवर्स धुल जाते हैं, तो आपको इस मैच में रिजल्ट निकलना पॉसिबल नहीं होगा। और ये मैच अभी से ही लग रहा है कि ड्रॉ की तरफ मुड़ चुका है, जिस तरीके से जो कानपुर के कंडीशंस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से रेन माना जा रहा है कि रेन ही रेन होगा यहाँ पे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि रोहित शर्मा ने फिर से एक बार वही सरप्राइज़ किया जिस तरीके से पिछले मैच में जो बांग्लादेशी कप्तान थे उन्होंने कर दिया था। उन्होंने कहा टॉस जीत के कि हम पहले बॉलिंग करवाएंगे, और पहली बार ऐसा हुआ है जब इंडियन कंडीशंस में लगातार 2 टेस्ट मैचेस के अंदर एक ही सीरीज़ में दोनों टीमों के कप्तानों ने टॉस जीता हो और ये बोला हो कि हम पहले बॉलिंग करवाएंगे। जबकि हम जानते हैं चाहे आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हो चाहे आप ओवरसीज़ में खेल रहे हो, 4th इनिंग कभी भी ईजी नहीं मानी जाती है। 4th इनिंग हमेशा ट्रिकी होती है, हमेशा स्ट्रगल करवाती है बैट्समैनों को, और यही फैसला लेते हुए नहीं घबराए रोहित शर्मा, और कहीं ना कहीं उन्होंने एक ब्रेव डिसीजन लिया है और 3 पेसर और 2 स्पिनर्स के कॉम्बिनेशन के साथ उतरने का एक बार दोबारा फैसला किया और सेम टीम के साथ उतरे जो कि चेन्नई में खेली थी। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश ने शुरुआत तो अच्छी कर ली थी, लेकिन वहाँ पे ऐसा लगा जैसे पिच जो थी ना काफ़ी ज़्यादा स्लो पिच थी और काफ़ी ज़्यादा उसमें बाउंस नहीं था, उस तरीके का बाइट नहीं था पिच में जिस तरीके का हमेशा हम बाउंस की उम्मीद लगाते हैं। हमने देखा कि काफ़ी लो रह रहा था पहले ओवर से ही, जो बॉल थी ना जो कैरी था वो कैरी नहीं मिल पा रहा था, जो स्लिप्स और कीपर के यहाँ बॉल जाती है वो लग रहा था कि 1 या 2 टप्पे में बॉल पहुँच रही थी, और इसी से पता लगता है कि गेंदबाजों के लिए इस पिच में उतनी मदद नहीं होगी, खासकर कि जो स्पिनर्स हैं उनके लिए। यहाँ पे मेन काम हो जाता है पेसर्स का कि आप पहले तो बल्लेबाज को सेटअप करें पूरी तरीके से और उसके बाद बाउंसर का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उस पिच में बाउंस बहुत ही लो नज़र आ रहा है। उसी वजह से यहाँ पे आपकी पेसर्स का पूरी तरीके से रोल आ जाता है कि आपके पेसर्स किस तरीके से बॉलिंग करवाएंगे, और यही चीज़ आकाशदीप ने करके दिखाई, जिन्होंने पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया इंडिया टीम को और लगातार दोनों विकेट्स उन्होंने झटकाए, और तीसरा विकेट रविचंद्र अश्विन के नाम रहा जो उनके कप्तान से संटो उनका। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज का पहला दिन गया है, इंडियन टीम इस टेस्ट मैच को किसी भी हालात में जीतना चाहेगी, क्योंकि WTC के लिहाज से भी ये टेस्ट मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम जानते हैं कि WTC के लिहाज से अगर देखा जाए तो अगले 3 मैचेस आप न्यूजीलैंड से खेलेंगे और उसके बाद अगले 5 अपना ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलें और उन्हीं के घर पे, तो वो तो ईजी नहीं रहने वाले। उनमें से वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप ये ज़रूर चाहेंगे कि WTC का एक और फाइनल हम कंफर्म कर चुके हों। उस लिहाज से देखा जाए तो ये मैच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था, और इस मैच में अगर बारिश होती है तो इंडियन टीम तो बिल्कुल ही नाखुश रहेगी, क्योंकि रिजल्ट ऑलमोस्ट सबको पता था कि इस मैच का क्या होने वाला अगर पूरा मैच होता है तो। अब क्या करना होगा इंडियन टीम को रिजल्ट के लिए? अब ये करना होगा कि आपने उम्मीद से मुताबिक पहला दिन आपका नहीं गया जिस तरीके से आपने उम्मीद लगाई थी। आपने ये चाहा होगा कि बेशक 35 ओवर का मैच हुआ, लेकिन 107 पे 3 के बजाय 107 पे अगर 6 या 5 होती विकटें बांग्लादेश टीम की, तो शायद इंडियन टीम का जो ड्रेसिंग रूम होता वो ज़्यादा खुश नजर आता, लेकिन अभी शायद इंडियन टीम ज़्यादा नाखुश होगी बजाय बांग्लादेश के। अगर देखा जाए तो इंडियन टीम को अब ये करना होगा कि पहले तो ये उम्मीद लगानी होगी कि दूसरे दिन बारिश ना हो, क्योंकि दूसरे और तीसरे दिन भी पूरी तरीके से रेन के पूरे चांसेस हैं, ब्राइट चांसेस हैं कि रेन की वजह से काफ़ी ओवर्स का मैच धुल सकता है। ये उम्मीद लगानी होगी बारिश ना हो। उसके बाद ये करना होगा कि 1 से 1.5 सेशन के अंदर, मतलब लगभग आपको कल टी तक बांग्लादेश को किसी भी तरीके से निपटाना होगा। उसके बाद आपको इस मैच के अंदर सिर्फ एक बार बैटिंग करनी है, ओनली 1 टाइम। आपको 2 इनिंग्स खेलने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी बांग्लादेश स्कोर देती है आपको बोर्ड पे लगा के, उसमें उसके मुकाबले आपको 300 रन ज़्यादा बनाने होंगे, 200-250 रन तो ज़्यादा बनाने होंगे किसी भी हालात में। बांग्लादेश जितना बनाती है उनसे ज़्यादा 200-250 रन, ताकि आप एक ही बार बैटिंग करें और दोबारा बैटिंग करने की जरूरत न पड़े, और एक बार बैटिंग करके आप बांग्लादेश को दोबारा बैटिंग के लिए बुलाइए और उनको जल्दी जल्दी आउट करके मैच को फिनिश कर सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले ये लगानी होगी उम्मीद कि जितनी प्रेडिक्शन लगाई जा रही है रेन की, वो प्रेडिक्शन फेल हो जाए और बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश हो जाएगी तो उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं हो जाता, उन सिनेरियोज़ का जो हम लगा रहे हैं कि ये कर सकती है इंडियन टीम, ये कर सकती है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बारिश की वजह से पूरी तरीके से ख़राब हो सकती है जो उम्मीद लगाई जा रही है।
जिस तरीके से फैंस उम्मीद लगा रहे हैं और जिस तरीके से प्लेयर्स सोच रहे होंगे, उस चीज़ों पे आपको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगाना होगा पूरी तरीके से पहले तो, तब जाके ये चीज़ें होंगी। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि टेस्ट मैचेस में भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होने लगे हैं चीज़ें। जिस तरीके से हम देखते हैं कि छोटे फॉर्मेट्स में जो निचले स्तर की टीम होती है, जो अपने आप को ट्रांजिशन फेज में देख रही हैं, वो जो अपने आप को रिवाइव करने को देख रही हैं, वो टीमें जब बड़ी टीमों को परेशान करने लगती हैं तो अच्छी अच्छी टीमें भी घबराती हैं। जैसे कि अभी एक टेस्ट मैच और चल रहा है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में, उस पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको कुछ चौंकाने वाले आंकड़े दिखेंगे। जिस तरीके से श्रीलंका स्ट्रगल करवा रही है न्यूजीलैंड की टीम को, और ये मैच हो रहा है श्रीलंका के गॉल के मैदान पे। और मैं आपको बता दूं, श्रीलंका अभी जो फिलहाल टेस्ट मैच खेल रही है, एक श्रीलंका तो उसी लेवल की टीम आप मानेंगे जो कि शायद बांग्लादेश है इंडिया के सामने, उसी तरीके से श्रीलंका भी है न्यूजीलैंड के सामने। एक निचले स्तर की टीम है जो कि अपने आप को कहीं ना कहीं रिवाइव करने को देख रही है। जिस तरीके की श्रीलंका आज से पहले 10 साल पहले हुआ करती थी, वो श्रीलंका तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। और उन्होंने स्ट्रगल करवा के रखा है जो न्यूजीलैंड की टीम है उनको, और 165 ओवर बैटिंग की है जिसमें उन्होंने 602 रन बोर्ड पर लगाए हैं। फिलहाल अभी उन्होंने इनिंग्स को डिक्लेयर किया है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे 1 घंटा पहले, और डिक्लेयर करने के बाद उन्होंने 1 विकेट भी ले लिया है फिलहाल अभी टॉम लैथम का। तो ये चीज़ है जो कि आपको दिखाता है कि टेस्ट मैचेस में भी कई ऐसी टीमें हैं जो कि नीचे से ऊपर आ रही हैं, और जो बड़ी साइड्स हैं, जो अच्छी साइड्स हैं, वो भी स्ट्रगल कर रही हैं इन नीचे से ऊपर आने वाली टीमों के सामने, जो अपने आप को ट्रांजिशन फेज में पा रही हैं उनके सामने भी। तो इसी चीज़ों से आपको सतर्क रहना होगा, और कुल मिला के बांग्लादेश को आपको जितना कम चांस हो उतना कम चांस देना चाहिए मैच के अंदर वापसी करने का। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि इस टेस्ट मैच में पिच काफ़ी अच्छी है, और पिच में उतनी कोई जान नहीं है, पिच में जान नज़र नहीं आ रही। किस वजह से रोहित शर्मा ने ये डिसीजन लिया कि हम पहले गेंदबाजी करवाएंगे, ये बात समझ में नहीं आ पा रही है, क्योंकि स्पिनर्स को उतना बाउंस नहीं मिल रहा है, उतना ज़्यादा परचेज नहीं मिल रहा है पिच से पहले दिन पे। यहाँ पे ज़्यादातर काम आपके तीनों पेसर्स का होगा, जिसमें आकाशदीप ने 2 विकेटें ली हैं, लेकिन सिराज और बुमराह कहीं ना कहीं वो लाइन लेंथ अभी अच्छे से पकड़ नहीं पाए। हाँ, बुमराह ने जरूर तंग किया है, लेकिन उनको विकेटें नहीं मिली। सिराज की लाइन लेंथ उस हिसाब से अभी तक पकड़ नहीं पाए, चाहे वो राइट हैंडर हो चाहे लेफ्ट हैंडर, अभी तक वो लाइन लेंथ पकड़ने में कामयाब नहीं रहे। तो आपको देखना होगा कि आपके तीनों पेसर्स किस तरीके से गेंदबाजी करवाने में कामयाब होते हैं, और जल्दी से जल्दी आपको कल आते ही इनको निपटाना पड़ेगा। अगर आपने निपटाया नहीं और ये कहीं 2-2.5 सेशन बैटिंग कर गए तो आपके लिए इस टेस्ट मैच में रिजल्ट निकालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हम ये जानते हैं कि इंडियन टीम ये टेस्ट मैच हारेगी तो नहीं, हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता, या तो हम जीतेंगे या तो ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा। यही 2 रिजल्ट पॉसिबल नज़र आ रहे हैं। तो देखना होगा कुल मिला के चीज़ें होती किस तरीके से है। और फिलहाल अभी ये वीडियो इतना ही रखता हूँ, आपको पसंद आई होगी तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही में यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और फॉलो कीजिए। साथ में वीडियो कैसी लगी अगर कमेंट करके बताना चाहते हैं तो कमेंट करके भी बता सकते हैं, और साथ ही में क्या लगता है कि इस टेस्ट मैच में ड्रॉ होगा या फिर रिजल्ट निकलेगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच।